हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 टीवीएस रॉनिन 225। जी हां दोस्तों, मोटोसोल 2024 में आप लोगों ने रॉनिन 225 की जो 2025 वाली मॉडल देखी थी उससे यहाँ पर इस मॉडल में आपको हल्का सा एक फर्क दिखेगा। बाकी क्या फर्क उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही टाइटल थंबनेल से तो आप लोगों ने समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब क्योंकि मैं फर्क और चेंजेस की बात कर रहा हूं तो अभी जो एग्जिस्टिंग मॉडल ऑलरेडी है मार्केट में रॉनिन की, या फिर आप कह सकते हैं मोटोसोल में जो यहाँ पर आप लोगों को वेरिएंट बताया गया था उससे ये मॉडल कितनी डिफरेंट है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस सबके बारे में डिटेल बात करेंगे और साथ ही इस बाइक को अगर इस सीसी की दूसरी बाइकों के साथ कंपेयर करी जाए तो ये बाइक खरीदने कितनी बेहतर हो सकती है आप लोगों के लिए, उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग आज इस रिव्यू के दौरान कंप्लीट बात करने वाले हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर वीडियो की तरह सबसे पहले की से शुरुआत करेंगे जहां पर कोई चेंज आपको मिलेगी नहीं, काफी भारी भरकम सी की और वेव की ही आप लोगों को यहां पर मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है कि भाई ये 2025 वाली मॉडल है और 2024 मोटोसोल में जो आप लोगों को वेरिएंट बताया गया था उससे ये वेरिएंट डिफरेंट भी आपको मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, रॉनिन में आप लोगों को 3 वेरिएंट मिलता है। एक हो गया बेस, देन आपको मिड मिलेगा एंड देन टॉप मॉडल मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बेस मॉडल मिल रहा है जिसको मोटोसोल में बताया नहीं गया था। बेसिकली मोटोसोल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों को मिड मॉडल एंड देन टॉप मॉडल में चेंजेस के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर सिमिलर चेंज कंपनी ने बेस मॉडल में भी कर दिया है। 4-5 बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं और ये रियर सेक्शन में ही जो है आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। अब वो क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सीट में बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत थी तो उसको कंपनी ने यहाँ पर एड्रेस करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डुअल स्टिच डाल दिया गया है। ये वाली अगर आप लोग टेक्सचर देख रहे हैं, ये वाली टेक्सचर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को डिफरेंट मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग सीट के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो टेक्सचर है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी डिफरेंट जो है बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल इसको भी हल्का सा पतला बना दिया गया है। अगर आप लोग इसको इसकी पहली वाली मॉडल के साथ या फिर पिछली मॉडल के साथ अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, एंड देन अगर आप लोग ये मडगार्ड देख रहे हैं तो जो पहले थोड़ी सी और लंबा हुआ करता था ये थोड़ी सी कंपनी ने अभी इसको छोटी बना दी है। और चौथा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ बताऊं तो वो आप लोगों को यहाँ पर इसकी टायर हगर दिखेगी दोस्तों, जो आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर तगड़ी क्वालिटी की बिल्कुल आप लोगों को मिलेगी। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले अगर आप लोग ब्लैक मॉडल देखते हैं तो ये जो मफलर कवर आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है, ठीक है। पहले आप लोगों को थोड़ी सी सिल्वर फिनिश के साथ मिलता था, जो आप लोगों को अभी यहाँ पर ब्लैक फिनिश के साथ मिल रहा है। तो ये 4-5 चेंज आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई प्राइस में क्या यहाँ पर डिफरेंस हो रही है, तो देखिए प्राइस जो है ये अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 1000 से 1500 रुपये तक यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। पहले आप लोग को 1,69,000 में मिलता था, अभी शायद आप लोग को 1,70,500 या 1,71,000 तक में आप लोगों को ये देखने में मिल सकता है। तो प्राइस में दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है नहीं। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को प्राइस और यहाँ पर ये जो चेंजेस इसके बारे में बताया है। अब इसके अलावा दोस्तों मिल क्या रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टी शेप की ये जो DRL ये आपको जलता हुआ मिलेगा। बाकी दोस्तों हज़ार लैंप का सेटअप भी है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को नॉन फ्लेक्सिबल ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को अलग से मिल रहा है। ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम, एंड देन पासवर्ड कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाएंगे। अब इसको करते हैं बंद। और साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये दोस्तों अभी भी आप लोगों को 41 mm तक की ही मिलेगी। बाकी अगर आप लोग और मॉडल्स में जाते हैं तो वहाँ पर एक गोल्ड एनोडाइज्ड होती है, लेकिन यहाँ पर इसको ब्लैक में ही रखा गया है, ठीक है। साथ ही आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो मडगार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रंट में अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों तो डुअल पर्पस काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं, ठीक है। ये टायर आप लोग को मिलेगा 110/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अभी आप लोगों को सिंगल चैनल ABS ही मिलेगा, जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था। फ्रंट में अभी भी आप लोगों को 300 mm की ये जो बड़ी सी डिस्क है विद दिस नॉर्मल कैलिपर ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी चाहे इसकी सस्पेंशन हो या फिर ब्रेक या फिर टायर, मतलब मिला जुला के यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे आता है उसके बारे में तो आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे ही। काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है दोस्तों ये भी आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। इंजन को गार्ड करने के लिए काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर फाइबर की ये जो आप कह सकते हैं इंजन गार्ड है ये भी आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन अभी इंजन के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, कोई चेंज यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। 225.9 cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व एफिलिएटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 वाल्व और
आप कह सकते हैं एयर ऑयल कूल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल कूलिंग के लिए ये जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों पावर फिगर्स में कोई चेंज यहाँ पर है नहीं, अभी भी आप लोगों को 20.4 PS की पावर एंड 19.93 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी 2 मोड आप लोगों को मिलेगा, अर्बन एंड देन रेन मोड। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्लीपर क्लच और GTT जो टेक्नोलॉजी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। दोनों को हम लोग आगे टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मिलेगी। और TVS आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D में लिखी गई है। और क्योंकि दोस्तों इंजन के बारे में बात हो रही है तो चलिए इसकी यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर रॉनिन 225 की सुन लिया। बाकी आवाज़ आप लोगों को कैसी लगती है? मुझे तो काफ़ी बेहतरीन लगती है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अब दोस्तों अगर यहाँ पर इसकी रियर में टेल लैम्प बताऊँ तो जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वैसे ही मिल रहा है, कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप लोगों को ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है यहाँ पर नॉन फ्लेक्सिबल वाली ये आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी कंप्लीट पोर्शन जो है चेंज हुआ है वो मैंने आपको बताया है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और ऊपर यहाँ पर आपको एक लाइट भी जलता हुआ दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर टायर अगर तो है ही, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी फ्रंट की तरह वो डुअल पर्पस हल्का सा चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही दोस्तों 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉनिन लिखी गई है स्टिकरिंग के साथ, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 240 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है विद इस नॉर्मल कैलिपर ये आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोनोशॉक आप कह सकते हैं सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर ये करीबन 795 तक की बिल्कुल देखने में मिलेगी। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, मैनेज करने में बाइक को आपको या फिर चलाने में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। साथ ही अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों तो कंप्लीट मेटालिक है और 14 लीटर तक की आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो E20 की जो स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो लाजमी ये कहती है कि अगर आप लोग फ्लेक्सिबल से भी चाहें तो इस इंजन को आराम से आप रन करा बिल्कुल सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बताऊं तो 35 तक की आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लॉन्ग राइड्स में अगर आप लोग क्लच गियर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर 40 तक की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो 181 mm तक की आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और वेट के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो ये जो चेंज है इसके बाद, क्योंकि अभी तक कंपनी इसके बारे में ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन दी नहीं है, तो पहले आप लोग को करीबन 159 किलोग्राम की मिलती थी, तो अभी भी आप लोग करीबन यही वेट पकड़ कर चल सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन देखते हैं दोस्तों तो ये जो साइड गार्ड है ये आपको मिलेगा। देन बॉक्स एक्सटेंशन स्विंग आर्म, ओपन चेन सिस्टम, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स ये आपको मिलेगा। बाकी एक्सेलरेशन टेस्ट तो हम लोग इसकी करने ही वाले हैं। एंड देन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हैंडल बार बताऊँ तो काफ़ी चौड़ी है। फील के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर पास लाइट की स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड है ऐसा नहीं कहूँगा। देन इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है और ये मोड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्बन है या फिर रेन मोड, इसको आप लोग यहाँ पर स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हैजार्ड लैम्प को ऑन ऑफ करने वाली स्विच मिल रही है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर सुनाई है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये डिजिटल आप लोग को मीटर कंसोल बिल्कुल मिल रहा है। ऑन करने पे पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, लेकिन क्योंकि ये बेस मॉडल है तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगी। स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और मोड का बटन अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बता रही है विथ टाइम, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर एंड ओडोमीटर। साथ ही ये मोड तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया ही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये मिरर रियर व्यू कितना अच्छा दे रही है। चलिए चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि कितनी खूब आप लोग को ये राइड एक्सपीरियंस दे सकती है। दोस्तों शुरुआत करेंगे राइड रिव्यू की और सबसे पहले तो भाई बात करेंगे यहाँ पर सीट की, ठीक है। अब देखिए मतलब सीट पे बैठने से ना ऐसा बहुत मतलब कोई चेंज आप लोगों को इसकी मतलब पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर सीट की चेंज होने की वजह से आपको फील नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर भी जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा कम है फॉर पिलियन, में ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक ठाक स्पेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक आपको मिलेगा। और देखिए फ्रंट फिटेड फुट पेग एंड देखिए हैंडल बार काफ़ी ऊँची है और आप बिल्कुल अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग राइड के लिए एक बिल्कुल प्रेफरेबल यहाँ पर जो राइडर पोजिशन है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, ये तो भाई कहना पड़ेगा। और चलिए अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है, सेकेंड गियर,
थर्ड गियर, फोर्थ गियर। भाई देखो यहाँ पर खिंचती तो है बाइक, मतलब जो करीबन 20 पेस की पावर, करीबन 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वो आप लोगों को समझाती है। ये तो बात आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा। और यहाँ पर जहाँ तक बात है क्लच की दोस्तों, तो ये आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सॉफ्ट मिलता है, ठीक है। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल उसी की वजह से है। तो चलिए उसको भी यहाँ पर टेस्ट करते हैं। और सबसे पहले इसको करीबन ले चलेंगे 70 की स्पीड पर, एंड देन डाउन शिफ्ट कर देंगे। थर्ड गियर पर आ गए हैं, डाउन शिफ्ट करके सेकेंड गियर पर आ गए हैं। देखिए RPM बड़ी है, लेकिन क्या यहाँ पर रियर टायर स्लिप करी है? बिल्कुल भी नहीं करी है। तो ये एक बात होता है दोस्तों कि अगर आप लोग हाई स्पीड पर हैं, पट से आपके सामने कुछ आ गया, इंजन ब्रेकिंग करने के लिए, स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अगर आप लोग क्लच, मतलब गियर डाउन करके अगर आप लोग क्लच को बार बार छोड़ देते हैं ना, तो अगर स्लिपर असिस्ट क्लच नहीं है तो रियर टायर स्लिप कर जाती है। तो उससे दोस्तों आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर राहत मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि एक सेफ्टी में आप लोग की यहाँ पर बिल्कुल ऐड हो रही है। एंड देन अभी देखिए क्लच काफ़ी हल्की है, गियर अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्के से एफर्ट के साथ अप एंड डाउन शिफ्ट जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जा रही है। अब मैंने आपको यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच भी टेस्ट करके बताया है, जो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर काम कर रही है। तो चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns. Already have put it on first gear with 3 horns. $60 crossed. Time for 100 now. 100 also crossed. देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर 85-90 के बीच में यहाँ पर हल्की सी महसूस हो रही है, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में, 110 तक आप ले जा सकते हैं। बाकी ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अगर आप 110 तक अचीव कर सकते हैं तो वहाँ पर भी क्रूज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों को एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा, ठीक है। और देखिए अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करी जाए दोस्तों, मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फील हुई नहीं है। अब ऑयल कूल इंजन है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर कोई इंजन हीटिंग की जो इशू है वो भी मेरे हिसाब से आपको फील होनी नहीं चाहिए। और एक बात है दोस्तों, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँ तो मान के चलिए यहाँ पर GTT ये जो चीज़ है वो आप कैसे यूज़ करेंगे। अभी देखिए मैं 4th गियर पर हूँ, और अगर मैं यहाँ पर क्लच और गियर छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लच और मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया है। 4th गियर पे आराम से यहाँ पर 20-21 का जो स्पीड है वो ले रही है। और अगर मैं यहाँ पर 5th गियर पे इसको शिफ्ट करता हूँ तो अभी देखिए 23-24 तक का ये जो स्पीड है वो यहाँ पर 25 तक का जो स्पीड है ये ले रही है। अब मान के चलिए आप ट्रैफिक पर है, 2nd गियर पर है, आप 2nd गियर पे शिफ्ट करके गाड़ी को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्लच देखिए मैंने छोड़ दिया, थ्रॉटल छोड़ दिया है, और ये देखिए यहाँ पर ये 10-11 का जो स्पीड है ये यहाँ पर अचीव कर रही है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है माइलेज को मेंटेन करने के लिए, GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ये भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए दोस्तों अगर हंटर से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो टायर सेटअप में तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको मिलेगा नहीं, लेकिन एक बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं इनिशियल स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं दोस्तों, लेकिन जब आप टॉप एंड देखेंगे ना तो हंटर में आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा टॉप स्पीड। अब देखिए अगर आप क्रूजिंग सेंस में देख रहे हैं तो आप लोगों को ये ज़्यादा चाहिए होता है कि भाई लो एंड टॉर्क, आप लोगों को मिड रेंज टॉर्क अच्छा मिले, ताकि लोड के साथ आप लोगों को बाइक को कैरी करने में 80-90-100 तक स्पीड जाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो एक बाइक में आपको अच्छा खासा मिल रहा है। बाकी देखिए हंटर भी आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ पर ना आप लोग को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन ये जो चीज़ है ना ये नहीं मिलेगा। तो ये एक बात डेफिनेटली आप लोगों को हंटर के मुकाबले यहाँ पर आपको अच्छी मिल रही है। बाकी हाँ अगर आप लोग सिटी राइड्स के लिए ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक जो आप लोगों को 2 लाख तक की बजट में मिला, तो आप लोगों के लिए हंटर भी काफ़ी सही बाइक हो सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको ले चलेंगे करीबन 60 तक एंड 62 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पर ये जो आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं ये थोड़ी सी मिड साइड पर है, जितना ज़्यादा आप खींच रहे हैं उतना ज़्यादा आपको अच्छा ब्रेकिंग यहाँ पर मिलेगा। बाकी देखिए 300 mm की फ्रंट पे जो ब्रेक है वो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे रही है, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी डरा कर नहीं रोक रही है, प्यार से रोक रही है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ तो चलिए उसको भी ले चलते हैं 60 पे एंड 62 पे इसको भी हम लोग रियर ब्रेक पे प्रेस किए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, रियर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो जो स्पीड कट डाउन वाली जो फील है हल्की सी आपको मिल रही है, प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। और चलिए अब यहाँ पर रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। वही सी स्पीड पे करीबन 63 पे मैंने प्रेस किया है। देखिए दोस्तों रियर विथ फ्रंट ब्रेक जब आप देख रहे हैं ना
तो आप लोगों को यहाँ पर जो बेहतर आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। ब्रेकिंग ओवरऑल दोस्तों आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रेकिंग सेटअप में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा था अभी भी आप लोगों को वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। कोई चेंज आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। और अब दोस्तों मैं जो आप लोगों से कहना चाहूँगा वो है अबाउट सस्पेंशन। देखिए आप चाहे यहाँ पर फ्रंट में देख रहे हो या आप यहाँ पर रियर में देख रहे हो, देखिए फ्रंट जो है मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिल रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फील है ना भाई, ये कॉर्नर अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो ये फील आप लोगों को यहाँ पर अलग ही मिल रहा है। एक अलग रिस्पॉन्स है, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। और डेफिनेटली यूएसडी की वजह से एक अलग कॉन्फिडेंस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करने के शौकीन है तो। और जैसे मैं कह रहा था फ्रंट में थोड़ी सी स्टिफर साइड पर आपको मिलेगी, रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो मिड और स्टिफर के बीच में आप यहाँ पर सेट किए हुए सस्पेंशन को बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी अच्छी है, हाई स्पीड टॉप स्पीड पर स्टेबिलिटी अच्छी है, कॉर्नरिंग अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हैं। अब देखिए गड्ढों पर थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो ये आप लोगों को वो जो मतलब झटका वाला फील है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब महसूस कराएगी। तो ये तो एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल समझना होगा कि ज़्यादा अगर आप लोग गड्ढे पर जा रहे हैं तो आप लोगों को ये गड्ढा आराम से फील भी करवाएगी, ठीक है। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, आप कह सकते हैं वॉक अराउंड के दौरान कि हल्का सा आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं डुअल पर्पस टायर मिल रहा है, तो ऑन रोड तो मस्त चल ही रही है। लेकिन अगर आप लोग हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं, मिट्टी या कीचड़ को काट के निकलने की क्षमता जो है वो भी आप लोगों को इस टायर में बिल्कुल मिलने वाली है। और ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, फ्रंट सस्पेंशन जो यूएसडी है उसमें से हल्की आप लोगों को वहाँ पर वो जो एक स्टिफनेस वाली फील है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को रियर व्यू मिरर जो है, रियर व्यू काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आप लोगों को दे रही है। बाकी देखिए दोस्तों प्राइस कम है तो ब्लूटूथ की मांग करना भी यहाँ पर गलत है। लेकिन एक बात है, आप काफ़ी यहाँ पर अपराइट बैठ रहे हैं, यहाँ पर हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और चाहे देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सीट बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन अगर आप लोग दो अगर मतलब पर्सन बैठ रहे हैं इस बाइक पे, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर आप हेल्दी नहीं है तो सीट में आप लोग यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम आपको मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, जैसे मैं अगेन कहूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग इसकी हैंडलिंग देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली अगर आप लोग कॉर्नर्स पे जा रहे हैं तो। देखिए सिटी राइड तो आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे भी जाना चाह रहे हैं विद दिस राइडर पोजीशन, ये भी आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करने वाली है, ये मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा दोस्तों कि देखिए प्राइस कम है तो यहाँ पर ब्लूटूथ और ABS बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि चलाते वक्त ना आपको यहाँ पर रॉनिन की टॉप मॉडल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो डिफरेंस है वो भी आप लोग को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। अब हाँ, ABS अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मिड मॉडल या फिर टॉप जो मॉडल है, बाकी मिड मॉडल अभी तक इंडियन मार्केट में आई नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगी, वहाँ पर भी ABS मिलेगा, और टॉप मॉडल पर जाने पर तब भी आप लोगों को ABS मिल जाएगा। तो दोस्तों मोटा मोटा बाइक के बारे में बात हो चुका है, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर हम बात करते हैं कि ये बाइक खरीदना कितना सही होगा, स्पेशली अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं इसकी टफेस्ट कॉम्पिटिटर जो कि है हंटर 350। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय की बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों कंपटीशन के बारे में अगर बात करी जाए तो आप लोगों को हंटर 350 दिखेगी रॉयल एनफील्ड की। अब देखिए उसकी भी जो बेस मॉडल है दोस्तों करीबन 1,76,000 तक आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को वो मॉडल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल दिखेगा नहीं। अवेलेबल आप लोगों को जो आप कह सकते हैं अलॉय व्हील वाली मॉडल है वही दिखती है, जो कि करीबन 1,98,000 से स्टार्ट होती है और 2,04,000 रुपये तक 5,000 रुपये तक कुछ जाती है। तो इस बेस मॉडल से अगर आप लोग हंटर की वो मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं, करीबन टॉप मॉडल या फिर मिड मॉडल आप कह सकते हैं, तो वहां पर आप लोगों को 30 से 35,000 रुपए तक ज्यादा पे करना होता है। अब देखिए दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग रॉनिन 225 की भी अगर आप लोग टॉप मॉडल से अगर आप लोग हंटर को कंपेयर कर रहे हैं तो करीबन प्राइस रेंज सेम ही हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग बेस मॉडल के मुकाबले देख रहे हैं तो आप लोगों को 30-35,000 रुपये हंटर में ज़्यादा पे करना होता है। लेकिन आज क्योंकि बेस मॉडल के बारे में बात हो रही है तो मैं आप लोगों को इसी मॉडल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जहां आप लोगों को फैमिली के साथ अगर राइड करना हो, कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए, सीट आप लोगों को कंफर्टेबल चाहिए, ठीक है, एक्सीलरेशन आपको अच्छी चाहिए, मतलब लो एंड टॉर्क, मिड रेंज टॉर्क, जहां पर अगर आप लोग पिलियन या फिर लोड के साथ भी कैरी कर रहे हो तो आप लोगों को बाइक खींचने में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। माइलेज भी आप लोगों को 35-40 तक की चाहिए थी, ठीक है। आप लोगों को ये डिजिटल मीटर कंसोल, थोड़ा सा हल्का सा वो आप कह सकते हैं रेट्रो वाली लुक, मिक्स वो लुक, देन आप लोगों को टायर्स वगैरह मोटी चाहिए, आप लोगों को सिंगल चैनल ABS से अगर आप लोग खुश हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं,
मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये जो रॉनी 225 की है, जो 2025 वाली बेस मॉडल है, ये भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मॉडल हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं अगेन कहूँगा, अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड एज अ ब्रांड ओन करना, आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग राइड्स पे बहुत ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है, सिटी राइड मैं ज़्यादा करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ओन करना है, वो जो एक मतलब आप कह सकते हैं आवाज़ है रॉयल एनफील्ड की, वो मुझे चाहिए, ठीक है। और सिटी राइड के लिए ज़्यादा अगर आप लोग प्रेफर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों रॉयल एनफील्ड भी आप लोग यहाँ पर ओन कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप लोगों को सिटी राइड प्लस थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप लोगों को एक्सीलरेशन की ज़रूरत है तो। देखिए दोस्तों, इस बाइक में क्या है कंपटीशन के साथ मैंने कंपेयर करके आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस अपडेशन, ये बाइक खरीदना आप ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर अभी भी आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।